वादी कश्मीर बर्फ़ की चादर में जो है लिपट गई और बर्फ़ की चादर से ढक गई। और जो है जैसा फॉरकास्ट में बताया गया था कि फ्राइडे आफ्टरनून के बाद जो है बर्फ़ और बारिश देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में। उसके साथ साथ अगर देखें तो सेंट्रल कश्मीर में भी जो है बर्फ़ देखी गई, खासतौर पर श्रीनगर की अगर बात करें तकरीबन 8 इंच बर्फ़ जो है वो देखने को मिली। उसके बाद साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ जो है बर्फ़ और बारिश के बाद ये रहती है कि जो आपका नाइट टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। यूजुअली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि इंटेंस कोल्ड वेव थी जिसकी वजह से तकरीबन -7 -8 भी श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा -0.3 और -0.9 जो है वो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ कई सारे लोग जो हैं बर्फ़ के इंतज़ार में थे, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियां भी जो है ड्राई वेदर में देखने को मिलती है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, जैसा बताया जा रहा है कि अब कुछ टाइम के बाद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी अप्रोच करेंगी। इसी हवाले से हम मेट डिपार्टमेंट जो है कश्मीर के श्रीनगर में वहाँ आए हैं। यहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मौसम आने वाले वक्त में कैसा रहने वाला है। मुख्तार साहब, स्नोफॉल हो गई, आपने भी प्रेडिक्शन की थी जो है कि फोरकास्ट रहेगा, वेट वेदर होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने कई बार कहा है कि इस बार इंटेंस कोल्ड वेव भी रहेगी, जो सर्दियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पहले वेदर के हवाले से बात करते हैं। फ्राइडे और सैटरडे जो है बर्फ़ देखने को मिली, जम्मू के प्लेन्स में बारिश हुई। उसके बाद जो है संडे और आज अभी तक जो है मौसम ठीक है। अब आने वाले वक्त में मौसम की क्या फोरकास्ट है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक स्पेल बर्फ़बारी का हुआ और जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें हुई, और इस बीच जो है हमने हल्की लाइट स्नोफॉल का फोकास्ट दिया था साउथ कश्मीर के लिए, तो फोकास्ट थोड़ा सा अदर वे निकला और हैवी स्नोफॉल भी हुआ। ऑल्दो जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं और चिनाब वैली है, इसके लिए हमने फोकास्ट बिल्कुल पिछले कई दिनों से हम इशू कर रहे थे। तो इसमें भी जो है जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, चाहे वो IMD के मॉडल्स हैं, ग्लोबल मॉडल्स हैं, तो किसी भी मॉडल का इंडिकेशन ऐसा सच नहीं था कि इतना हैवी स्नोफॉल यहाँ पे होगा। तो ये हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो मॉडल्स का ही कहीं ना कहीं ये था और उसको भी हम पकड़ नहीं पाए। मॉडल्स में कहीं भी इंडिकेशन नहीं था, किसी भी इवन लाइट प्रेसिपिटेशन के लिए भी इंडिकेशन नहीं थे, खासकर वैली के लिए। तो कमिंग डेज में चलो जो हुआ, अभी बर्फ़ का एक अच्छा स्पेल हुआ जो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी था। तो कमिंग डेज में फ़िलहाल अभी बैक टू बैक 2 WDs फिर से अप्रोच कर रहे हैं। तो फर्स्ट इवनिंग से जो है फर्स्ट WD आने के इम्कान हैं। जो फीबल WD है 1 और 2 के दरमियान जो है हल्की फुल्की बर्फ़बारी नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फ़बारी के चांसेस हैं। फिर 3 से जो है एक दूसरा WD जो अप्रोच कर रहा है, जो थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD है इसका इंटेंसिटी। तो ये जो है वाइड स्प्रेड बर्फ़बारी खासकर यहाँ वैली के अंदर देखी जा सकती है। जम्मू रीजन के मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें और हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़बारी अक्रॉस प्लेन्स, और जो लोअर रीज हैं यहाँ पे दरमियान दर्जे की बर्फ़बारी, और इसी तरह जो हायर रीज हैं यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो एक बार फिर एक एक्टिव डिस्टर्बेंस खासकर इसका जो मेन एक्टिविटी है 4-5 जनवरी के आसपास लग रहा है, और एक अच्छा यानी 1 जनवरी आफ्टरनून के बाद से 6 जनवरी तक बर्फबारी के इम्कानात देखने को मिल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में फीबल WD है, हल्की फुल्की बर्फबारी रहेगी। फिर आपको 2 और 3 ये पूरा जो है गैप मिलेगा। फिर 3 शाम से लाइट स्नोफॉल जो है शुरू होगा नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से। तो जो इसका पीक एक्टिविटी है ये 4-5 जनवरी के आसपास रहेगा। जो हमने कोल्ड वेव देखी जिसकी आप भी बात करते हैं, इस बार भी -8 -9 श्रीनगर में भी टेम्परेचर जो है देखने को मिला। बर्फ के बाद टेम्परेचर यूजुअली कम होता है और वो 2 दिन से थोड़ा रात का टेम्परेचर जो है कम देखने को मिला है। कोल्ड वेव के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है ओवरऑल के, कैसा रहने वाला है? अभी देखो थोड़ा सा लो क्लाउड है जिसके कारण टेम्परेचर इतना ज़्यादा यहाँ पे गिर नहीं पा रहा है। तो लगभग -1 -2 के आसपास रहा है जो प्लेन्स है। बाकी जो हिल स्टेशंस हैं, खासकर गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, तो यहाँ पे -9 -10 के आसपास चला। तो इन जगहों पे फिर से जो है ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड था कोल्ड वेव लाइक सिचुएशन होगा। तो आज और कल जो है रहेगा। फिर फर्स्ट ऑनवर्ड्स मौसम जो है फिर से क्लाउडी होगा, क्योंकि फिर से जो क्लाउडीनेस शुरू होगा ड्यू टू अप्रोच ऑफ WD। तो अब जो कोल्ड वेव है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट के बाद जो है ये ख़त्म होने के चांसेस हैं टिल 7 जनवरी तक। तो जो ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड भी था और आपको कहीं दिनों से हम बिल्कुल। मुख्तार साहब, जो ये वाली बर्फ़ रहती है इसके हवाले से थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि आप सीनियर साइंटिस्ट भी हैं। ये बर्फ़
हमारे ग्लेशियर्स के लिए ओवरऑल कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि जो चिले कलान के इस हार्श पीरियड में बर्फ़ होती है वो ज़्यादा देर तक टिकती है, तो ये बात किस हद तक सही है और ये हमारे ग्लेशियर्स के लिए ओवरऑल कितनी ज़रूरी है? देखो अभी टेम्परेचर्स ऑलरेडी सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में तो -10, इवन जो ग्लेशियर लेवल का जो हाइट है वहाँ पे तो -20-25 तक भी चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होगा एज़ कम्पेयर टू जो स्नोफॉल आपका एट द एंड ऑफ दिस सीज़न पड़ता है या फरवरी में पड़ता है, तो उसका इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता है। तो अभी भी जो मैदानी इलाकों में स्नो है उसको भी लगभग 4-5 दिन, 1 हफ्ता निकल सकता है जिस हिसाब से कंडीशन से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसका लॉन्ग लास्टिंग रहता है, खासकर जो बर्फबारी चिले कलान के पीरियड में रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीनियर साइंटिस्ट मेट डिपार्टमेंट मुख्तार अहमद, जिन्होंने यही कहा कि अभी जो है फिलहाल कुछ 2 दिन हमारे रहेंगे जो ड्राई रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद 1 और 2 जनवरी को आपका एक लाइट स्पेल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो है 4-5 जनवरी के आसपास एक हैवी स्नोफॉल के इम्कानात हैं, यानी जो स्पेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसमें इंटेंस स्नोफॉल हो सकती है और उसमें मैदानी इलाके भी शामिल है। पहाड़ी इलाकों में तो स्नोफॉल होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ये सब देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये उन तमाम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो ट्रैवल करते हैं और जो बाहर से यहाँ आते हैं, कि फ़िलहाल हमारा जो नेशनल हाईवे है वो फंक्शनल हो चुका है वापस, और फ़्लाइट्स भी रिज्यूम हो गई है, ट्रेन सर्विस भी रिज्यूम हो गई है। लेकिन जब भी आप अपनी ट्रैवल जो है वो प्लान करें, वो आप ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट करें और उस साथ साथ जो है अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल भी उसी हिसाब से बुक करें जिस हिसाब से ओवरऑल वेदर रहेगा, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट जो है वो स्नोफॉल देखने तो आते हैं, लेकिन आने और जाने के टाइम पे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी रोड कनेक्टिविटी का इशू रह जाता है जब भी कभी भी बर्फ़बारी होती है। उसके साथ साथ गुलमर्ग सोनमर्ग में अगर ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें तो -10 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि जैसा इन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है, हमारे ग्लेशियर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि चिले कलान जो ये 40 दिन का हार्श पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में जो बर्फ़ देखने को मिलती है वो बर्फ़ काफ़ी टाइम तक रहती है और उसके बाद गर्मियों में हमें पानी की परेशानियां भी नहीं देखने को मिलती है। तो ओवरऑल तमाम लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, बर्फ़ हुई, सीजनल जो स्नोफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, वक्ती तौर पर बर्फ़ हुई, और आने वाले दिनों में जनवरी में जो है फर्स्ट वीक में ही आपको 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगी, जिसके चलते बर्फ़ के अच्छे इम्कानात है और एक मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल ओवरऑल देखने को मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।